हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JEE मेन अप्रैल के सेशन का क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ये हुआ 8/4/2019 को मॉर्निंग के शिफ्ट में। चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। मैं केवल इस क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री के सेशन को ही डिस्कस करने वाला हूं, तो आप तैयार हो जाइए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है ये वाला कंपाउंड जब कंसंट्रेटेड HBr, और HBr क्या है, एक्सेस अमाउंट में हमने लिया है, तो क्या करेगा। यहां पर जो है सबसे पहले दो टाइप के हमारे पास ग्रुप है। एक ये वाला ग्रुप है, तो ये वाले एक ईथर ग्रुप है, और ईथर में जब HBr की रिएक्शन होती है तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा, तो Br इसके साथ कंबाइंड होगा और H इसके साथ कंबाइंड होगा, क्योंकि H के पास प्लस, Br के पास माइनस चार्ज। उसी तरह यहां पे जो है माइनस और इधर प्लस चार्ज। तो अल्टीमेटली हमें ईथर ग्रुप के क्लीवेज से इस तरह का एक कंपाउंड मिल जाएगा। अब दूसरा ग्रुप इसमें जुड़ा है ये वाला। तो देखिए दोस्तों, ये एक एल्कीन है, और जब एल्कीन में HBr का एडिशन होता है तो वो मार्कोनी-कॉफ के अकॉर्डिंग होता है। तो यानी क्या होगा, इस तरह यहां पे एक कार्बोकैटायन बनेगा, और जो HBr का नेगेटिव पार्ट है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें जो है एक ये वाला ग्रुप मिल जाएगा और एक CH, Br और CH3, यानी हमारा आंसर होने वाला है ये वाला फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में इस तरह सॉल्व करना है। ईथर टूटेगा अल्कोहल में, और CH डबल बॉन्ड CH2 Br में CH जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि डाइबोरिन B2H6 जब बारी बारी से O2 और H2O के साथ मिलता है तो क्या बनता है। देखिए दोस्तों, B2H6 प्लस O2, तो यहां पे बनेगा B2O3, और अगेन B2H6 जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहां पे बनेगा H3BO3, यानी एक बनेगा बोरोन ट्राइऑक्साइड और एक बार बनेगा बोरिक एसिड। तो हमारा आंसर होने वाला है फर्स्ट, तो बोरोन ट्राइऑक्साइड और बोरिक एसिड। तो डाइबोरिन ऑक्सीडाइज होगा तो बोरोन ट्राइऑक्साइड, और हाइड्रोलिसिस होगा तो बोरिक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय द CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और रीजन में पूछा है कि ओजोन डिस्ट्रॉय होने से ओजोन होल बनता है, जिसकी वजह से UV रेडिएशन अर्थ पर आता है और कई सारी डिजीजेस कॉज करता है, जैसे कैटरेक्ट और कैंसर। तो ये पूछा है कि इनमें एसर्शन और रीजन में क्या रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों, जो एसर्शन है वो भी सही है और रीजन भी सही है। तो हमें अब देखेंगे कि जो CFC की अगर अमाउंट बढ़ेगी तो ओजोन होल भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब एसर्शन जो है रीजन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। assertion and reason are both correct and reason is the correct explanation for assertion. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, और ये कंपाउंड दिया है और आपके पास दिए हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 और दूसरा है एक अल्कोहल MEOH, और पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं। ये हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है इस तरह से। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा दोस्तों,
यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें NaBH4, तो NaBH4 क्या करेगा, इस कार्बन को हाइड्रोजन देगा, तो इस कीटोन ग्रुप को वो रिड्यूस करेगा। तो अब जब कीटोन ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा तो वो इस तरह बनेगा O- और यहां पे Br। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये जो MEOH है, MEOH में जो OH है वो एक तरह से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो वो Br को यहां से निकालने की कोशिश करेगा। तो जब Br को निकालने की कोशिश करेगा तो पहले Br निकलेगा और Br एक कार्बोकैटायन, Br निकलने के बाद एक यहां पे कार्बोकैटायन बन जाएगा इस तरह से। अब देखिए कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या कि यहां से जो है ये एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड मिल जाएगा, यानी ये पूरा के पूरा ग्रुप साइक्लिक ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, पूछा है IUPAC नाम इसका बताना है। देखिए दोस्तों, जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है वहां से जो है नंबरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और OH में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी पे आता है। तो यहां से नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब मिथाइल ग्रुप और OH सब्स्टिट्यूशन में आ गए तो होगा क्या, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एंड 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। तो कहां मैच कर रहा है, ये सेकंड वाला 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आपके पास सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन और एक अमोनिया दिया है और इनका हमें बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है। सीधी सी बात है, यहां पर आप इस्तेमाल करोगे इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि जो इथाइल ग्रुप है वो एक +I इफेक्ट शो करता है और जितने ज्यादा हम +I ग्रुप जोड़ते जाएंगे अमीन में उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और उतनी ही बेसिसिटी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा I इफेक्ट, यानी इसका मतलब ये होने वाला है कि C2H5 का होल ट्वाइस NH ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद C2H5 NH2 और सबसे कम बेसिक होगा हमारा अमोनिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, डाई इथाइलामीन ज्यादा बेसिक, उसके बाद इथाइलामीन और लास्ट में अमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl। देखिए दोस्तों, डाइल्यूट HCl क्या करेगा, माल्टोज को ब्रेक डाउन कर लेगा। और माल्टोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड्स है और माल्टोज किसका बना होता है, 2D ग्लूकोज यूनिट का। तो जब माल्टोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें 2D ग्लूकोज यूनिट मिल जाएगी। तो आंसर होगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है कि कौन सा अमीन गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से बना सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि गैब्रियल थैलामाइड से हम केवल एलिफेटिक अमीन को बनाते हैं। अब ये सारे एलिफेटिक अमीन है, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर मैं इन सारे अमीन को देखूं तो नियोपेंटाइल अमीन को मैं कैसे बनाऊंगा, इस तरह से। ये नियोपेंटाइल अमीन हो गया और नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन 1 2 3 4, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन हो गया। तीसरा ऑप्शन है टर्सरी ब्यूटाइल अमीन। तो टर्सरी ब्यूटाइल अमीन हमारा कैसे बनेगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल अमीन बन गया, टर्सरी ब्यूटाइल अमीन। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल अमीन हमारा ये वाला बन गया। और उसके बाद बनेगा ट्राई मिथाइल अमीन। तो ट्राई मिथाइल अमीन एक टर्सरी अमीन है, वो इस तरह बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन सारे ऑप्शन में सबसे अनहिंडर्ड अमीन कौन सा है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में जो अमीनो ग्रुप है वो मोर हिंडर्ड या हम बोल सकते हैं मोर क्राउडेड कार्बन एटम से जुड़ा है। गैब्रियल थैलामाइड में रिएक्शन उसके लिए अच्छी होगी जब अमीन जो है स्ट्रेट चेन से जुड़ा होगा। जितना ज्यादा अमीन स्ट्रेट चेन से जुड़ा होगा और छोटे एल्काइल हैलाइड से जुड़ा होगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसीलिए इन सारे ऑप्शन में N ब्यूटाइल अमीन
गैब्रियल थैलामाइड से इजिली बन सकता है बाकी किसी दूसरे अमीन से, क्योंकि सारे अमीन में NH2 ग्रुप या तो सेकेंडरी के कार्बन के पास है या तो टर्सरी का कार्बन के पास है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एन ब्यूटाइल अमीन। और यहां पर हमने क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, स्टेरिक हिंड्रेंस। एन ब्यूटाइल अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, बाकी सारे अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से फेरिक क्लोराइड और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करता है, ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। चलिए दोस्तों, अब देखिए फेरिक क्लोराइड उन कंपाउंड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा जिनमें फिनोलिक ग्रुप आता है, यानी जो फेरिक क्लोराइड है वो फिनोलिक ग्रुप के लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करता है, तो ये फिनोलिक ग्रुप के डिटेक्शन में भी काम आता है। अब देखिए फिनोलिक ग्रुप, यहां भी फिनोलिक ग्रुप है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट पूछा है। ठीक है, ये तो हट गया। अब पूछा है फैलिंग सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, जो फैलिंग सॉल्यूशन है वो एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान को बताता है, तो फैलिंग सॉल्यूशन जो है ये नेगेटिव देगा। तो देखो यहां पर बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड के पास जो है एक एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन ध्यान देखिए दोस्तों, बेंजल्डिहाइड जो है टॉलेंस टेस्ट तो देता है लेकिन फैलिंग टेस्ट नहीं देता, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचे हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ। अब देखिए आगे देखिए, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट वो ग्रुप देंगे जिनके पास इस तरह का कोई ग्रुप होगा, CH3CO ग्रुप, यानी मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, इस कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन नहीं है, जबकि इसके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है दोस्तों, और इसके पास एक कीटोन ग्रुप भी है जो कि ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये फैलिंग सॉल्यूशन और फेरिक क्लोराइड टेस्ट को नेगेटिव देगा, इसका मतलब हमारे पास आंसर होना चाहिए 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट या मिथाइल कीटोन या सेकेंडरी अल्कोहल से आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नेप्थॉल के साथ कंबाइंड हो रहा है और एक डाई बना रहा है, तो कौन सी इनमें से डाई होगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी दोस्तों, जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है किसी बीटा नेप्थॉल या अमीन के साथ रिएक्शन होगा, तो हमेशा वो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही अटैच्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला मेटा पोजीशन पे है, ये नहीं होगा, और ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे है, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्थो की बजाय हमेशा पैरा पोजीशन ज्यादा प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पे हिंड्रेंस कम होता है। तो अगर मैं देखूं इसमें जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल पैरा पोजीशन पे एक दूसरे ग्रुप को अटैच कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, इसमें ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनेगा। तो फर्स्ट अगर मैं ये ले लूं, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, तो थैलिक एनहाइड्राइड ये है और AlCl3 इसमें अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो AlCl3 उस ग्रुप के पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो देखो दोस्तों, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, ये और यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड O और यहां पे आने वाला है पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया,
और यहां आएगा डबल बॉन्ड O एंड O और माइनस, ऐसा बन गया। ठीक है दोस्तों, अब जो AlCl3 है वो इस क्लोरोबेंजीन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल काउंट कर रहा है ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये बॉन्ड यहां ब्रेक डाउन इधर जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, तो इस पे आने वाला है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज, यानी क्लोरोबेंजीन जो है इस कंपाउंड के यहां से बाइंडेड होगा। ठीक है, तो हमें इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन अपने या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पे इस कंपाउंड के इस कार्बोकैटायन के साथ बाइंड होगा, लेकिन पैरा पोजीशन पे क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस कम है। तो कुल मिला के हमें एक नया कंपाउंड मिल गया जो कि ये और ये वाला NCOO माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अब दिया है यहां पर जो है H2O, तो H2O क्या करेगा, इस O को H देगा, तो कुल मिला के हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड मिल जाएगा जो कि आ रहा है ये फर्स्ट वाला। तो यहां पे आंसर हो जाएगा A। ठीक है दोस्तों, तो AlCl3 जो है क्लोरोबेंजीन को इस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अटैच करवाएगा और उसके बाद H2O क्या करेगा, COO माइनस को H में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी जो एसिड है वो पूरा की पूरी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया A। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।